Good morning, friends. How are you all? Welcome to my channel, Dr. Seema's Med Talks. तो आज आपके लिए क्या टॉपिक लेकर आई हूँ? कल ही डिसाइड किया था मैंने एक टॉपिक, हाउ इम्पॉर्टेंट आर प्रोटीन्स to reduce your diabetes or maybe remission of diabetes. Is it possible that the proteins can help you in maintaining your diabetes or maybe to an extent remission of diabetes? क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप प्रोटीन्स की मात्रा ठीक से लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है. सिर्फ एक माइंडफुलनेस की ज़रूरत है, सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है. तो उस चीज़ की अवेयरनेस और उस चीज़ का एक धक्का देने के लिए ये टॉपिक बना रही हूँ. क्या प्रोटीन्स आपकी मदद कर सकते हैं? अदरवाइज कोई सोचेगा अरे डायबिटीज़ और प्रोटीन्स में क्या लेना देना, हम तो जो प्रोटीन्स खाते हैं वो खाते हैं, डायबिटीज़ से इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जी हाँ, डायबिटीज़ से इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है. प्रोटीन्स आपकी डायबिटीज़ को रिड्यूस करने में या मेंटेन करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं जानिए इस वीडियो के अंतर्गत. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो क्या होता है, प्रोटीन्स क्या है? हम सब ने बचपन में पढ़ा है, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो चाहे नहीं भी रहे हो, क्लास 5, 6, 7 सब ने पढ़ा है. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. यानी कि आपका शरीर, आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क, आपका सेल का स्ट्रक्चर, आपकी हर चीज़ प्रोटीन से बनी है. आपका बिल्डिंग ब्लॉक है. तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या हम उसको नकार रहे हैं या हम उसकी कुछ अलग ही होड़ में चल रहे हैं? आजकल ये तो बड़ा शोर है, जे मैं पंजाबी च बोलना बड़ा रौला पिया हुआ है, प्रोटीन खाओ जी, प्रोटीन खाओ जी, प्रोटीन खाओ. ऐसा क्या है? क्यों पहले नहीं खाते थे क्या, या अब एक एक्स्ट्रा ही खाने की ज़रूरत पड़ गई? अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्यों ज़रूरत पड़ गई? और पहले खाते थे तो अब क्यों नहीं खाते? आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया. आपने अपने लाइफस्टाइल में कन्वेंशनल फूड को वापस से इंट्रोड्यूस करना है. आप अगर अपना रूटीन का प्रोटीन लें, अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूं तो 1 ग्राम या 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट आपकी शरीर को प्रोटीन की एक दिन की आवश्यकता होती है. मैं मानती हूँ कि इंडियंस की बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कल्चर, पर उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग पहले भी इसी तरीके से जो कन्वेंशनल फूड खाते थे उसमें भी आपको अच्छी प्रोटीन की मात्रा मिलती थी. पहले तो मुझे ये समझाना है कि प्रोटीन आपकी डायबिटीज़ में हेल्प कैसे करेगा. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी. प्रोटीन्स आपके मसल्स बनाती हैं, और अगर आपके मसल अच्छे हैं तो आपकी शुगर कहाँ चली जाएगी? आपके मसल्स में चली जाएगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो आपको मसल तो बिल्डअप करना ही है ना. तो मसल बिल्डअप करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है. तो इन टर्न प्रोटीन्स आर हेल्पिंग यू इन मेंटेनिंग योर डायबिटीज़ और कल्मिनेटिंग योर डायबिटीज़ और हेल्पिंग इन रिमिशन ऑफ डायबिटीज़. तो यहाँ बात समझ में आई, छोटी सी समझाई मैंने आपको कि आपको एक मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. हमेशा से ऐसे बोलते हैं अगर आप डायबिटिक हो अपनी मसल अच्छी बना लीजिए, है ना. इवन इफ आप डायबिटिक नहीं भी हो, आपको अपना मसल मास अच्छा रखना है. यू नीड नॉट टर्न आउट टू बी अ सार्कोपेनिक पर्सन, है ना. तो जैसे कहते हैं 50 के बाद, 40-45 के बाद आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है. तो जब आप वजन भी अपना गिराते हैं, जो कि हर बीमारी का जवाब है, उस टाइम पर ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आप अपना फैट मास लॉस करें. अपना बोन मास और मसल मास को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है. तो ऐसा तो होता नहीं है, किसी किताब में तो लिखा नहीं है कि जब आप बॉडी वेट लूज कर रहे हैं तो मसल वहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ फैट निकलेगा. सिलेक्टिवली तो लॉस होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसल मास तो लॉस होगा, थोड़ा बहुत बोन में भी जाएगा लॉस आपका. तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे कि आपका मसल मास बिल्ट अप रहे. मसल मास अच्छा रहेगा तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स टूट के
ग्लूकोज बने हैं, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी है, तो इंसुलिन उस वाले ब्लड शुगर को आपके मसल्स में ले जाएगा टू प्रोवाइड देम एनर्जी। जब मसल्स होंगे ही नहीं तो इंसुलिन लेके कहाँ जाएगा। तो एक मसल मास अच्छा होना ज़रूरी है, और एक अच्छे मसल मास के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक आपके प्रोटीन लेवल्स और दूसरी आपकी एक्सरसाइज, यानी कि आपका लाइफस्टाइल यानी कि आपका खाना और आपका व्यायाम। तो दोनों चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी है। खाने में थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा माइंडफुलनेस से लेनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मात्रा बढ़ा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग नहीं खाते हैं। हर व्यक्ति के घर में खाने में प्रोटीन डलता ही है, चाहे वो आप उस बात से अनजान हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया है, चाहे साउथ इंडिया है, चाहे कहीं पर भी है, आपके नाश्ते में कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन मिलता है, और नहीं मिलता तो थोड़ी सी माइंडफुलनेस से ले लीजिए। आप एक अंडा खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। मुझे आज तक याद है कि व्हेन आई वाज अ स्मॉल गर्ल, मेरी मम्मा हमें परांठा देती थी, एंड मैं ये मान के चलती हूँ दे वर नॉट दैट साइंटिफिक, दे वर नॉट नोइंग दैट मच साइंस जितनी हमने पढ़ी है। पर वो परांठा मेरा क्या होता था कि गेहूं का परांठा, उसमें बहुत सारा बेसन डला हुआ, फिर उसमें प्याज, स्पाइसेस, मसाले डले हुए, तो उन्होंने ऑलरेडी उसमें बेसन डाल दिया। उन्होंने पहले ही प्रोटीन का सोर्स उसमें डाल दिया। मे बी शी वॉजंट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन वो होता था। और उसके साथ एक अंडा मिल गया या एक गिलास दूध मिल गया। आई थिंक दैट यूज्ड टू सफाइस अ गुड ब्रेकफास्ट। सिमिलरली जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं, आपने अगर इडली खाई तो आपने साथ में सांभर लिया, सांभर में वो तुअर की दाल हो गई, दाल में फिर आपको प्रोटीन मिल गया, तो आपका प्रोटीन सोर्स एक मील का हो गया। अगर आप और संभल के चलते हैं तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमें हमेशा नट्स मिलते थे। व्हेन वी यूज्ड टू गो टू आवर स्कूल एंड कॉलेज, our parents, our mother used to give handful of nuts to us, जो हम मोस्टली अपनी पॉकेट में डाल के चलते थे, एंड उसका एहसास नहीं होता था कि हम उसे खा रहे हैं। वो हमारी डाइट के अंदर इंक्लूडेड था, दूध हमारी डाइट के अंदर इंक्लूडेड था, दही हमारी डाइट के अंदर इंक्लूडेड था। तो खाने की वो सारी चीजें हमारा, क्योंकि हम कन्वेंशनल वे में खाते थे, क्योंकि हमारा नाश्ता सुबह 8 बजे हो जाता था। ऐसा नहीं होता था कि हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं और उसके बाद फिर ये सोचा जा रहा है कि अब तो ना ये ब्रेकफास्ट टाइम है ना ये लंच टाइम है, अब आप किस चीज़ की पूर्ति करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर्स लेने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल खाना खाइए, समय पर खाना खाइए। ब्रेकफास्ट का टाइम 9 के बाद कोई ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। तो आप अगर 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, जिसमें आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेते हैं, एक दूध ले लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, या कुछ भी एक ब्रेड ले लेते हैं या परांठा ले लेते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स नॉट गोना हार्म यू एट ऑल। उसके बाद आप एक बाउल फ्रूट्स पी लेते हैं। उसके बाद आप अपना लंच 1:30-2 बजे तक खा लेते हैं, जिसमें कि आपकी लंच में अगर आप दाल, चावल, दही, रोटी, सब्जी खाते हैं, क्योंकि ये बंद हो गया है, रोटी सब्जी तो कोई खाता ही नहीं है। हर घर में दाल बनती है, हर घर में छोले राजमा बनते हैं, विच आर देमसेल्व्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जब आप ये प्रोटीन ले रहे हैं, तभी तो आज की तारीख में वाई इंडिया has become the capital of diabetes, why are we running towards all these metabolic syndromes? Because our lifestyle has changed upside down. We've left the conventional way of eating, क्योंकि हमने conventional ढंग से खाना पीना और जिंदगी जीना छोड़ दिया है। अगर हम उसी तरीके से वापस आ जाएंगे तो मजाल है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएं, आप बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं। आप चिकन खाते हैं तो चिकन खाएं, अंडा खाते हैं तो अंडा खाएं, फिश खाते हैं तो फिश खाएं। अगर आप ये सब नहीं भी खाते ना, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन खाने में बहुत प्रोटीन है, सिर्फ आपको सोच के खाना है। आपकी ग्रीन सब्जियों में बहुत प्रोटीन है। आप ये मत सोचिए कि आपका जो आटा है उसमें प्रोटीन नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमारे घरों में आटा पिस के आता था चक्की से,
तो उसके अंदर ज़रूर चना भी डला होता था, सोया भी डला होता था, तो ये सारी चीज़ें डली होती थी। ऑलरेडी इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी हैड नॉट मेड एन एफर्ट्स, वो पहले से ही एक्स्ट्रा एफर्ट लिए जाते थे इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप माइंडफुलनेस से खाना खाएंगे, प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी सी खाने में ज़्यादा बढ़ा लेंगे, माइंडफुलनेस से मेक इट श्योर कि वो आपकी एक दिनचर्या में आ जाए, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज से बच सकते हैं। जिनको नई नई डायबिटीज हुई है वो रिवर्स हो सकती है। जिनकी बिल्कुल भी नंबर संभले नहीं हुए हैं उनके नंबर संभल सकते हैं। दवाइयाँ कम हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं, बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये आगे 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 जाके और बढ़ता है। लेकिन आप इस तरीके से इस पर एक लगाम लगा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो यहाँ जवाब समझ में आया कि किस तरीके से प्रोटीन्स आपको डायबिटीज़ होने से बचा सकता है, और अगर हो चुकी है तो उसकी रेमिटेंस में हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विद यू। थैंक्स अ लॉट।